हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक बड़ी प्यारी सी कहानी, जहाँ हम देखते हैं अर्जुन जो कि एक अमीर घर का लड़का है, वहीं त्रिशा जो एक गरीब किसान की लड़की है। एंड यहाँ पर ये दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एंड जहाँ पर अर्जुन को त्रिशा से बहुत ज़्यादा ही बेहद प्यार हो जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो त्रिशा को अपने लव का कन्फेशन करता है, और यहाँ पर वो त्रिशा को अपने प्यार के बारे में बता देता है। लेकिन त्रिशा जो है बहुत कुछ सोचने के बाद अर्जुन को मना कर देती है, इनकार कर देती है कि वह ये शादी नहीं कर सकती, और वह शादी के लिए अभी तक रेडी भी नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से रिश्ता रखती है। और ये जो अर्जुन और उसकी जो दोस्ती है या जो प्यार है उसके परिवार को कहीं ना कहीं बदनामी ढकेल देगा। लेकिन अर्जुन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जब उसे असलियत का पता चलता है कि त्रिशा ने शादी के लिए सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वह एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, तो उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। एंड माता पिता ने दिशा और उसके घर आकर उन्हें समझाया, और कहीं न कहीं एक बड़े ही सहलियत से और बड़े ही तमीज़ से उनके घर एक रिश्ता भेजते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि त्रिशा के घरवाले भी जो है वो मान जाते हैं, एंड यहाँ हम देखते हैं त्रिशा और अर्जुन की बड़ी ही धूम-धाम से बड़ी अच्छी शादी हो जाती है। त्रिशा वहीं जहाँ बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत थी, और वहीं अर्जुन भी बहुत अच्छा था। फिर हम देखते हैं दोनों की जो मैरिड लाइफ़ यानी दाम्पत्य जीवन था काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ में नज़र ज़रूर लग जाती है। वहीं पे जो तृषा होती है उसे एक चर्म रोग यानी स्किन डिसीज़ हो जाती है, जिसके कारण उसकी खूबसूरती धीरे-धीरे ढलने लगती है। अब उसे कहीं न कहीं ये डर भी सताने लगा कि कहीं उसकी खूबसूरती ढलने के कारण उसका पति उसे छोड़ ना दे। लड़की जो है यानी कि जो तृषा है, उसे चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास करती है, हर कोशिश करती है, लेकिन उसे हर तरफ से सिर्फ़ निराशा के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। समय धीरे-धीरे बीत रहा था, तृषा की खूबसूरती धीरे-धीरे ढल रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन अर्जुन को जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा था, और जब वो वहाँ से वापसी आ रहा था तो इस दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी दुर्घटना के दौरान हमारे अर्जुन की जो है आंखें की रोशनी चली जाती है। त्रिशा जो है इस एक्सीडेंट के बाद अंदर से टूट जाती है कि अब वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए अपने यानी कि हस्बैंड जो होता है अर्जुन होता है उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, और जो बहुत ही अच्छे से उनकी लाइफ जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ जाती है। वो कहीं न कहीं परेशान भी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद हम देखते हैं उनका जो जीवन है वो फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा था। मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। जहाँ पर जो हमारी तृषा है उसकी चर्म रोग जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर और बहुत बदसूरत होती जा रही थी। लेकिन उसे लगता था कि उसका जो पति है यानी कि जो अर्जुन है वो अंधा है, तो इस कारण वह जो है उसकी खूबसूरती पर ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर वो दोनों की जो लाइफ है वो एकदम नॉर्मल चल रही थी, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा। और दिखाई न देने के कारण वह लड़का यानी कि जो हमारा अर्जुन है, उससे पहले कि उसे मतलब जैसा प्यार वो पहले करता था आज भी उससे वो वैसा ही प्यार करता है। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण जो तृषा होती है उसकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु होने के बाद जो हमारा अर्जुन है वो अंदर से दुखी हो गया, और वह इस शहर को छोड़ के जाने के लिए उसने सोच लिया, क्योंकि वो शहर इसे सिर्फ दिशा की याद दिलाता था। और वो जो है अब यहाँ पर और उसकी याद में घुट-घुट के नहीं जीना चाहता था। वो चाहता था कि अगर वो इस तरीके से ही रहा तो उससे उस वो खुद को ठेस पहुँचाएगा, खुद को दुःख पहुँचाएगा, और कहीं न कहीं वो तृषा की आत्मा को भी दुःख पहुँचाएगा। फिर हम देखते हैं अर्जुन शहर छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी पड़ोसन जो है वो उससे कहती है कि आप जो है अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले पड़ गए हैं। वह आपका कितना ख्याल रखती थी। आपके जीवन में भले ही अंधकार था, लेकिन वो आपके लिए एक उजाले जैसी थी, रोशनी जैसी थी। अब उसके बिना आपका जीवन जो है वो कैसे व्यतीत होगा। तभी अर्जुन जो है उसकी बात का बड़ी ही सरलता से जवाब जवाब देता है कि मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। और वहीं एक वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि मैं कभी अंधा था ही नहीं। और ये सुनते ही वो जो औरत होती है वो चौंक जाती है। वो बताता है, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक गए, और वह लड़का वहां से उठकर चला गया। यानी अर्जुन जो है वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। और वो हमें ये सिखा गया कि अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं, तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। कहीं आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड ये बात बिल्कुल सही भी है। गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर जो आपकी बीवी, हस्बैंड, मतलब सभी के पास अब इस टाइम पर अपना सोलमेट यानी कि अपना लव पार्टनर है। आपने जब अपना पहली बार लव पार्टनर को चूज़ किया था, तो आपने क्या चूज़ किया था? उसकी
अंदरूनी खूबसूरती या उसकी सिर्फ़ बाहरी जो रंग रूप है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो लव यानी प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी एंड जो सबसे अच्छा रिप्लाई होगा, उसे मैं दूसरी कहानी में शूट आउट के तरीके से बताऊँगी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।